कन्नौज के एक ब्राह्मण की कथा। पंडित जी बड़े धर्मात्मा, पूजा पाठ करने वाले, लेकिन एक बार क्या हुआ, कहीं से जा रहे थे, एक बड़ी सुंदर सी गड़िका थी, उस पर दृष्टि पड़ी, मन आसक्त हो गया। जाकर उस गड़िका को कहा हमारे घर चलो, लेकर के आ गए महाराज। जैसे ही गड़िका आई पंडित जी के घर, देखा तो पत्नी है, बच्चे हैं, कहने लगी महाराज ये कौन है? ये हमारी पत्नी, हमारे बाल गोपाल। कहा सुनो, अगर इस घर में मुझे रखना है तो इन्हें बाहर निकालो। पंडित जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई महाराज, निकाल दिया पत्नी और बच्चों को घर से, गड़िका को घर में रख लिया। दूसरे दिन सुबह सुबह माला लेके बैठे और जैसे ही माला जाप करने लगे, ठाकुर जी का पूजन करने लगे, गड़िका आके खड़ी हो गई। महाराज क्या कर रहे हो? कहा ठाकुर जी का पूजा कर रहे, भजन कर रहे भगवान का। जब भजन ही करना था तो हमको क्यों लेके आए? जाइए थोड़ा धन उन कमा के आइए महाराज, ऐसे थोड़ी खर्चा चलेगा। धीरे धीरे भजन छूट गया, सत्संग छूट गया, माला छूट गई, कुसंग में पड़ गए। और महाराज जो एक साधारण ब्राह्मण थे, वो धीरे धीरे आज गड़िका का संग जब किया तो धीरे धीरे वो डाकू बन गए और बहुत बड़े डाकू बने। नाम पड़ गया अजामिल। जिधर भी जाए महाराज एकदम रास्ता खाली हो जाए, सब अपने घर बंद कर ले, भागो डाकू अजामिल आ गया, डाकू अजामिल आ गया। अब तो महाराज वो डाकू बन गया, रोज ही किसी को मार के धन लूट के ले आता, बड़ा धनवान हो गया, डाकू हो गया। लेकिन जब ठाकुर की कृपा बरसती है महाराज ना, तो अद्भुत कृपा बरसती है। एक दिन क्या हुआ, उसी गांव में संयोगवश कुछ संत लोग जा रहे थे वृंदावन, और रास्ते में उसी गांव में जाते जाते रात हो गई और सोचा कि अब इसी गांव में आश्रय ले लेते हैं। चौराहे पे पहुंचे, कुछ लोग बैठे थे, कहा भैया आज रात्रि आपके गांव में ठहरना है, कोई अच्छा सा घर बता दो, कोई धार्मिक व्यक्ति का घर बता दो। जैसे ही सुना, उल्टी बुद्धि वाले लोग थे, उन्होंने कहा आज ऐसा घर बताएंगे कि बाबा जी लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। देखो आ रहे बाबा जी लोग, चिमटा उमटा लेके अच्छी जगह भेज देते इनको। हाँ महाराज, कई लोग समाज में ऐसे भी होते हैं, रास्ता होगा इधर तो बताएंगे इधर। हाँ, उन्हें कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी जानबूझ करके महात्माओं को कहा महाराज गांव में एक ही धर्मात्मा है। कौन? अजामिल। उसके घर जाइए, बहुत सेवा होगी आपकी। आहा, साधु तो सीधे साधे भोले भाले संत लोग पहुंच गए डाकू अजामिल के घर। आवाज लगाई भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। उसकी पत्नी घर में दौड़ी दौड़ी आई, देखा साधु आ गए। बाबा आपको यहाँ किसने भेज दिया? आप यहाँ कैसे आ गए? घबरा गई, क्योंकि भले ही वो गड़िका थी पर फिर भी थोड़ी पंडित जी के साथ रहती थी, थोड़ी भक्त हो गई थी, बुद्धि बदल गई थी। किसने भेजा? कहा गांव वालों ने कहा आपके पति बड़े धर्मात्मा है, सो आज हम यही रात रुकेंगे और ठाकुर का भजन करेंगे। बेटी आज तेरे घर प्रसाद पाएंगे। लिपट गई संतों के चरणों से, रो पड़ी, बाबा गलत जगह आ गए आप। गांव वालों ने मजाक किया आपके साथ। क्यों? मेरे पति कोई धर्मात्मा नहीं, वो तो महान डाकू है, महान डाकू है। और यदि उन्होंने आपको यहाँ देखा, उन्हें बड़ी चिढ़ होती है, मार डालेंगे आपको। सारे शिष्य लोग कांपने लगे, गुरुदेव गलत पते पे आ गए, जल्दी निकलिए यहाँ से। गुरुजी मुस्कुराए, बेटा गलत नहीं, बिल्कुल सही पते पे आए हैं, आज हम रात यहीं रुकेंगे, आज हम यहीं रुकेंगे। अरे साधु कैसा, जो किसी ऐसे के द्वार गया है और उसकी जिंदगी ना बदला हो। आज यहीं रुकेंगे। बेटी तू मुझे थोड़ा सा सूखा अनाज दे दे, हम अपने हाथ से बना लेंगे। आहा, दे दिया। बाबा मेरे हाथ का छुआ जल कोई नहीं पी सकता, इसलिए
आप लोग स्वयं कर लीजिए। घर के बाहर ही टिक्कर लगाई और साधुओं ने गाना शुरू किया। संत तो अपनी मस्ती में गा रहे, इतने में महाराज वो डाकू अजामिल पधारा, हाथ में नंगी तलवार लेके। आंखें लाल हो गई, अरे इन संतों को कौन बुलाया मेरे दरवाजे। पत्नी दौड़ी दौड़ी आ गई, महाराज सुनो सुनो सुनो, ये कुछ साधु हैं, रात हो गई थी, ठहर गए, सुबह चले जाएंगे, क्या जाता है अपना। भले ही वो डाकू था पर पत्नी की बात सब मानता था। महाराज सुबह चले जाएंगे, रहने दीजिए, क्या जाता है। ठीक है देवी, पर सुबह होते ही इनको यहाँ से विदा कर देना। हाँ महाराज ठीक है। चला गया घर में। संतों ने अपनी मस्ती में भोग लगाया, प्रसाद पाया, रात भर कीर्तन। सुबह हो गई, संत लोग बैठे हैं। अजामिल ने देखा, कहा महाराज रात बीत गई, अब उठाइए, यहाँ से निकलिए। संतों ने कहा महाराज आप गृहस्थ हो, हम लोग संत हैं, तुम्हारे दरवाजे पे आए हैं। गृहस्थ का धर्म होता है कि साधु जब द्वार पे आए तो खाली हाथ ना लौटाए, इसलिए महाराज कुछ दक्षिणा चाहिए हमें। इतना सुना फिर आंखें लाल हो गई। महाराज दक्षिणा चाहिए, ये आपका कमंडल चिमटा जो बचा है ना, यही दक्षिणा समझो और निकलो यहां से। मैं डाकू हूं, मेरे घर ये सब तो बचने वाला नहीं, आप ही नहीं बचने वाले, वो तो सब बचा रह गए, यही सब दक्षिणा समझो, निकल लो। पत्नी ने कहा महाराज क्यों क्रोध करते सुबह सुबह, संतों पे क्रोध नहीं करते। शांत हो गया। महाराज हमें आपका धन नहीं चाहिए, आपके धन दौलत को हम नहीं मांग रहे, तो क्या चाहिए। कहा बस एक वचन मांगते हैं। क्या। आपके पत्नी गर्भवती है, बालक होने वाला है, बस यही निवेदन है, इस बार जो बालक होए ना उसका नाम नारायण रख देना। शिष्यों ने कहा गुरुजी आपका दिमाग तो ठिकाने है, हाँ ये डाकू है और आप इससे ये भगवान की बातें कर रहे हैं, अभी तलवार उठाएगा गर्दन उतार देगा, क्या जरूरत है, धीरे से निकल लेते हैं। कहा बेटा चुप रहो। क्यों। हमने इस परिवार का नमक खाया है, इसके घर का नमक खाया, हम साधु हैं और इनके दरवाजे आकर के भी, इनका नमक खा करके भी अगर हम इनका कल्याण नहीं करते हैं तो हम साधु किस काम के। हाँ अपने ठाकुर को हम क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए बेटा इस दरबार का नमक खाया, इस द्वार का नमक खाया है, तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है, भले ही ये कितना बड़ा पापी है पर मैं इसका उद्धार कर दूंगा, इसका कल्याण कर दूंगा। महाराज नाम रखना नारायण। क्रोध में आया फिर, बेटा मेरा नाम मैं रखूंगा, तुम कौन होते हो कहने वाले। पत्नी ने कहा महाराज 5-6 बालक के नाम तो हमने ही रखे, ये सबसे छोटा बालक है, जो कहते हैं वही रख लेंगे। ठीक है महाराज जाओ वही रख देंगे। संत ने कहा बस अपना काम हो गया। महाराज उठे हैं और कीर्तन गाते गाते संत चले गए। बालक का जन्म हुआ, संतों को वचन दिया था इसलिए नाम रख दिया नारायण। क्या नाम रख दिया। नारायण। और जब नारायण नाम रख दिया, छोटा बेटा तो बड़ा दुलारा होता है। अब तो कहीं से भी वो अजामिल आए, दिन भर नारायण नारायण नारायण, बेटा नारायण ये कर दे, बेटा नारायण वो कर दे, बेटा नारायण इधर आ। हर समय केवल एक ही उसी बेटे को बुलाए, उसी को याद करे, सबसे अधिक प्रेम उसी को करे। धीरे धीरे समय बीता, अंतिम क्षण आ गया महाराज। अंतिम क्षण जब उसका आया और आज यमराज ने यमदूतों को भेजा, जाओ बहुत बड़ा पापी है डाकू अजामिल, लेकर के आओ, आज नरक भोगना है उसे। महाराज जैसे ही यमदूत आए और यमपास डाला है उस अजामिल के गले में, और जैसे ही यमदूतों ने यमपास खींचना शुरू किया, आज उसने जब मौत को सामने देखा, चारपाई पे पड़ा पड़ा चिल्लाया, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। क्या बोल रहा।
बेटा नारायण मुझे बचाओ। जैसे ही चिल्लाया महाराज, नारायण उसका जो पुत्र था वही बाहर खेल रहा और ये कह रहा बेटा नारायण मुझे बचाओ। जैसे ही पुकारा, उसके बेटे नारायण ने तो नहीं सुना, पर बैकुंठ वाले नारायण तक आवाज पहुंच गई। बैकुंठ वाले नारायण ने सुन लिया और जैसे ही सुना, भगवान के 4 पार्षद वहां प्रकट हो गए और जैसे ही प्रकट हुए, गले में यमपास पड़ा है और आज धक्का मार दिया यमदूतों को भगवान के पार्षदों ने। यमदूत उधर गिरे, फंदा निकल गया गले से और जैसे ही वो गिरे, आज भगवान के पार्षदों को देखने लगे। वो यमदूत कहते अरे तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से आ गए? क्योंकि भगवान के पार्षद तो भगवान जैसे चतुर्भुजधारी महाराज, कहां से आ गए तुम 4 चमकीले? कहा पहले ये बताओ तुम 4 काले काले कहां से आ गए? बोले सुनो, हम यम के दूत हैं और हम इस पापी को लेने आए। कहा नहीं, ये पापी नहीं है। क्यों? ये हमारे नारायण का नाम बोलता है, ये तो बड़ा धर्मात्मा है, अंतिम समय में भगवान को पुकार रहा। कहा सुनो, ये तुम्हारे नारायण को नहीं पुकार रहा, ये अपने बेटे नारायण को पुकार रहा। जैसे इतना कहा, वो कहने लगे महाराज बताओ इसके बेटे का नाम कितना पुराना होगा? 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, 50 साल पुराना, इतना ही पहले रखा होगा। लेकिन हमारे नारायण का नाम तो अनादि काल से है। अरे जब ये सृष्टि नहीं थी तो भी मेरे नारायण का नाम था, आज ये दुनिया है तो भी नारायण का नाम है। और जब धरती पे कुछ नहीं बचेगा, प्रलय हो जाएगा, अगर कुछ बचेगा तो नारायण का नाम ही बचेगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।